औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वाले बहनों और भाइयों को उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल के रोज़ मैंने आप लोगों के साथ एक सिस्टर का वॉइस नोट शेयर किया था जो कि सूरतुल बकरा के मिरेकल्स से मुताल्लिक था। आज मैं उन्हीं सिस्टर का भेजा गया वॉइस नोट अपनी ज़बानी आपको नरेट करूँगी। दूसरे वॉइस नोट में सिस्टर ने हमसे ज़िक्र इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक मिरेकल्स उनकी लाइफ में जो पेश आए वो हमारे साथ शेयर किए हैं। सिस्टर ने बताया कि तकरीबन 4 साल पहले उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र करना शुरू किया। वजह ये थी कि उनको एक दुआ थी जिसकी कबूलियत का इंतज़ार था। कहती हैं वो जो वजह थी उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इंतहा लेवल की डिप्रेस थी और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी। जिस मकसद के लिए इस्तिग़फ़ार कर रही थी यानी शुरू किया था वो तो नहीं मिला, लेकिन हुआ ये कि वाक़ियतन वो मेरे हक़ में बेहतर भी नहीं था। और उसकी जगह अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया उन्होंने ये बताया है, अब आप सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। सिस्टर ने बताया मुझे कि उन्होंने जून 2020 में इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करना शुरू किया। अब जिस तादाद में वो पढ़ती थी, कभी 1000 थी, कभी इससे कुछ ज़्यादा, कभी इससे कुछ कम, लेकिन बहुत बहुत कहती हैं कि मैं 2000 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र करती थी। हकीकतन कहती हैं कि मैं वाकई में रेगुलर भी नहीं थी इस दरमियान जब से मैंने पढ़ना शुरू किया। जब सितंबर 2020 आया तो एक बहुत ही हैरान कुन वाक़या पेश आया। बताती हैं कि मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को यानी मेरी अम्मी को एक फ़्लैट गिफ्ट किया। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम अमीर नहीं हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक फ़्लैट ख़रीदना वाकई में एक बड़ी बात होती है आजकल के ज़माने में। कहती हैं कि कुछ मेरे वालिद की सेविंग्स थी और उस साल का कुछ प्रॉफिट था, जिसकी वजह से मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को फ़्लैट तोहफे में दिया। फिर कहती हैं कि मैं पढ़ती रही, इस्तिग़फ़ार पढ़ती रही, ऑन एंड ऑफ पढ़ती थी, लेकिन पढ़ती थी और तादाद भी यही होती थी 1000 2000 या इससे कम। पढ़ते पढ़ते 1 साल का अरसा गुजर गया। जब वो 1 साल मज़ीद गुजर गया जिसमें मैंने ऑन एंड ऑफ पढ़ा था, तो वालिद ने एक और फ्लैट परचेज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उन दोनों फ्लैट में से जो छोटा फ्लैट था वो मेरे नाम कर दिया और बड़ा फ्लैट जो था वो कहती है मेरी वालिदा के नाम कर दिया। बताने का मकसद ये है कि ज़िक्र इस्तिग़फ़ार ने उनके रिज़्क़ में इस कदर बरकत डाली कि आप ख़ुद सोचें कि अल्लाह ताला ने 1 साल में माशाअल्लाह लगभग एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 से ज़ायद यानी 2 फ्लैट्स का इंतज़ाम करवा दिया। वो कहती हैं सिस्टर ये बात बिल्कुल बरहक है कि इस्तिग़फ़ार से वाकई हमारे रिज़्क़ में बहुत सारी बरकत हुई है। और असल वजह यह है कि उसी साल इस्तिग़फ़ार जिस साल मैंने पढ़ा था उसी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस इनाम व कराम से नवाजा है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये बरकत देखी है। मज़ीद ये बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने इस्तिग़फ़ार उस तरह नहीं किया, ये कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये जो बरकत है रिज़्क़ में, अल्लाह ताला ने माल दौलत में इजाफ़ा किया था प्रॉपर्टी के सूरत में, वो उनके फ़ादर के बिज़नेस में, उनकी सेविंग्स में वो बरकत उस तरह नहीं रही। और ये बात हकीकत है दोस्तों। ये हदीस के अल्फाज हैं कि जो बंदा मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार करता है ना, अल्लाह ताला उसे हर गम से, हर फ़िक्र से आज़ादी अता करते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जो उसके वहम के किसी कोने में भी नहीं होता। दोस्तों ये सब वो वाक़यात हैं, ये वो मौज़ात हैं जो लोग कहते हैं कि आजकल के ज़माने में पॉसिबल नहीं, लेकिन आप यकीन जानिए ये सब लोग खुद ही बताते हैं, लोग खुद ही आगाह करते हैं कि इस्तिग़फ़ार में इस कदर ताकत है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक और मिरेकल जो कि ज़िक्र इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़ है। एक सिस्टर कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो मुझे वीज़ा भेजेंगे। तो वीज़ा के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा था, इतना ज़्यादा डिले कि हर कोई हमारे जान पहचान का वो ये कह रहा था कि इतना टाइम नहीं लगता, जिस कंट्री में उन्हें जाना था वहाँ पे ईज़िली वीज़ा का प्रोसेस हो जाता है पाकिस्तान के लिए, इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो वो कहती हैं कि मैंने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरा काम भी वीज़ा का प्रोसेस निकाह के बाद आराम से हो जाएगा, लेकिन शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था।
خیر کہتی ہیں ہم نے ہر جد و جہد کر لی، ہر کوشش کر لی، لیکن ویزا کے ڈاکیومنٹس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی آ رہی تھی۔ بتاتی ہیں کہ ان کی جو سسٹر ان لا ہیں وہ بھی باہر رہتی ہیں اسی کنٹری میں جس کنٹری میں ان کے ہسبینڈ تھے۔ تو ایک دن ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی ان سے، تو انہوں نے ان کو ذکر استغفار یعنی اپنی بھابھی کو ذکر استغفار کرنے کے لیے کہا۔ کہتی ہیں کہ اسی دن سے میں بیٹھ کے ذکر استغفار کرنے کے لیے، اور پڑھتے پڑھتے ہارڈلی 8واں دن تھا، یعنی کہ 8ویں دن ان کے ہسبینڈ کی کال آتی ہے ان کو، جس میں ان کے ہسبینڈ ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کو ای میل ریسیو ہو گئی ہے کہ ان کا ویزا اپروو ہو گیا ہے۔ اتنا خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذکر استغفار یعنی استغفر اللہ جیسا اتنا چھوٹا لفظ اگر ہم یقین سے پڑھیں گے نا، تو میرے جیسے لوگوں کے جو امپاسبل سمجھتے ہیں اپنے کاموں کو، امپاسبل نہیں رہے گا۔ اتنی آسانی سے اللہ امپاسبل کو پاسبل کروا دیتے ہیں، صرف اور صرف یقین سے ایک جگہ بیٹھ کر دل لگا کے پڑھنے کی بات ہے۔ یہ انہی کے الفاظ میں ایگزیکٹ آپ کو بتا رہی ہوں۔ دوستوں، آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جس کا نام نہیں لے سکتی، جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، جس نے دعا کے لیے مجھے کہا تھا، اور جن جن کے نام مجھے یاد ہے، آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہٹائے، اور اللہ سے خوشی و خضوع سے دعا کرتی ہوں دل کی گہرائی سے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی ہر دعا کو قبول فرمائے، میری کسی نیکی کے صدقے اللہ تعالیٰ میری ہر پریشانی کو، ہر رکاوٹ کو دور کر دیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا جاتے جاتے، پھر ملتی ہوں کسی نہ کسی موٹیویشنل سٹف کے ساتھ یا انسپریشنل ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستوں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔